जब इनसे हक मांगो तो कहते हैं वफाक हक नहीं दे रहा, पंजाब तुम्हारा हक खा जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ बुरा करती है। 70 सालों से सिंध का वजीर आला हमारे सिंधी भाई बनते चले आ रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ अलग से है, जमात इस्लामी चले मान भी गई, इसके अलावा और बहुत सी जमातें भी, तो नून लीग है। तो क्या गुलाम मुर्तज़ा साहब अब पीपल्स पार्टी को सबसे अलग अलग बात करनी पड़ेगी, या बेहतर ये है कि एक ही दफ़ा कोई इजलास सारी अपोजिशन का बुलाकर उनसे एक ही दफ़ा को मुज़ाकरात को बातचीत की जाए? हमारे बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं उसके ऊपर, और हमने तो बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि अभी सिर्फ सिंध असेंबली के ऊपर बैठे थे 28 दिन। अब अगला मरहला आएगा तो हम सिंध हाउस, सीएम हाउस और गवर्नर हाउस एक साथ दोनों जगह पर भी बैठेंगे। आकर जो है सर्दी में अपने घर वालों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, जवानों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। हमें मजबूर किया गया। जब इनसे हक मांगो तो कहते हैं वफाक हक नहीं दे रहा, पंजाब तुम्हारा हक खा जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ बुरा करती है। 70 सालों से सिंध का वजीर आला हमारे सिंधी भाई बनते चले आ रहे हैं। जो बात हम आज से 5 साल पहले से कह रहे थे, सिंध की सारी जमातें वो बात कहना शुरू कर दिया। उन्होंने मुजाहरे किए, ये बहुत अच्छी बात है। पाक सरजमीन पार्टी ने आज एक इतना बड़ा शो किया कि अब तक कराची में ये वाला शो नहीं हुआ था। तमाम जमातें जिनके भी शोज हुए हैं, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। हम अपने घरों को नहीं जाएंगे, हजारों लोग यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपने जायज आईनी और कानूनी हक मनवा कर अपने घर जाएंगे। ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, माजरत के साथ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपने ये कहा कि हमें इदारे नहीं, हमें इख्तियारात चाहिए। ये जो आपने एक स्लोगन अपना बनाया है इस धरने को लेकर, इस एहतजाज को लेकर, आपको लगता है कि जमात इस्लामी ने जो एक एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, आपको लगता है कि उसमें उन्होंने अपने लिए इदारे चूज किए, इख्तियारात चूज नहीं किए, और आप ये बात कर रहे हैं हमें इदारे नहीं, हमें इख्तियारात चाहिए? देखिए, जमात इस्लामी के जो लोग हैं हमारे भाई हैं, और पाकिस्तान में इस तरह की सियासत हुई नहीं जिस तरह का हमने मुजाहरा पेश किया कि मैं जमात इस्लामी के कैंप पे खुद चला गया, मैं जमात इस्लामी के ऑफिस खुद चला गया, मेरी टीम चली गई और हमने जाकर उनको कहा कि अगर आप हमें आवाज देंगे तो हम आपके झंडे के नीचे भी आपका, जबकि हमारी अलग से तहरीक चल रही थी, हमने कहा हम आपके झंडे के नीचे आकर बैठने के लिए तैयार हैं। अब तहरीक इंसाफ अलग से है, जमात इस्लामी चले मान भी गई, इसके अलावा और बहुत सी जमातें भी, तो नून लीग है। तो क्या गुलाम मुर्तज़ा साहब अब पीपल्स पार्टी को सबसे अलग अलग बात करनी पड़ेगी, या बेहतर ये है कि एक ही दफ़ा कोई इजलास सारी अपोजिशन का बुलाकर उनसे एक ही दफ़ा को मुज़ाकरात को बातचीत की जाए? ESP का रोल कराची तक महदूद है, MKM का रोल कराची तक महदूद है, PTA का रोल कराची तक महदूद है, जमात इस्लामी का रोल कराची तक महदूद है। बाकी सिंध के अजला में कहाँ प्रेजेंस है? मुझे ये बताएं कि इनमें से कोई एक ऐसी पार्टी जिसने आज तक इंटीरियर सिंध से कोई एक सीट भी जीती हो? चले कोई एक, किसी एक का नाम ले लें। PTA है, MKM है, बस यही है ना। जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग है वहाँ तक उनकी मार थी, और वो भी अब वो नहीं है। तो सब जो है वो कराची से अपना हिस्सा लेना चाह रहे हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि MKM की जहाँ तक बात करें तो MKM तो अपने करतूत पे पर्दा डालने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे करती है। जमात इस्लामी की सक्सेस को पूरे कराची के शहर के लोगों ने इसकी सताइश की है। जो मुआहिदा आपसे किया गया है वो उस पर पूरी तरीके से अमल दरामद होगा? देखिए, हम तो सियासी अखलाकियात के उस रवैये को भी हुस्न ज़न रखते हुए खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अगर कोई बिलफर्ज के कोई मुआहदे के खिलाफ इक़दाम किया तो जमात इस्लामी के पास सारे ऑप्शन खुले हैं उसके। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद रखते हैं जैसे कि आप दोबारा भी धरना दे सकते हैं। जी, हम धरना भी दे सकते हैं, हमारे बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं उसके ऊपर, और हमने तो बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि अभी सिर्फ सिंध असेंबली के ऊपर बैठे थे 28 दिन। अब अगला मरहला आएगा तो हम सिंध हाउस, सीएम हाउस और गवर्नर हाउस एक साथ दोनों जगह पर भी बैठेंगे। तो आप ये कहते हैं कि जो सब एहतजाज कर रही हैं जमातें, अब उनके एहतजाज का कोई जवाब नहीं बनता, जो मुतालबात थे वो सबके सेम थे, वो मान लिए गए हैं, तो अब ये बात खत्म हो जानी चाहिए। देखिए, मेरा ख्याल है एहतजाज करना सियासी जमातों का हक है, और हम खुद भी बहुत सारे मामलात के ऊपर पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के सामने स्टैंड पर हैं।
हमारे यहाँ निज़ाम जो है वो कैसा निज़ाम है कि बंदा जो है वो पैदाइश से लेकर बूढ़ा हो जाए और मर जाए, उसके बाद उसके फैसले आते हैं। तो भाई ये मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला है, तो मैं सिर्फ अदालतों के फैसले का इंतज़ार में अपनी जो है वो जनरेशन्स को तबाह नहीं कर सकता। ये मसला लोकल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये नेशनल इकोनॉमी का मसला है। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको एहसास महरूमी पैदा हो रही है, इससे कल के दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं, दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएगा। इसलिए हम ये अमल कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई शौक नहीं है आकर जो है सर्दी में अपने घर वालों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, जवानों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठें। हमें मजबूर किया गया।